हेलो +2। हाँ जी बेटा, अज ना असाइनमेंट करवाने की जगह तो मैं पहला ये सोचा कि क्योंकि सारी जी हूँ असाइनमेंट आप करनी सी वो मैगनैटिक एलीमेंट्स ऑफ अर्थ या अर्थस मैगनेटिज्म उहदे ते है ना। सो जिन्होंने को नोट्स है वैल एंड गुड, तो पता है कि की है अर्थ की मैगनैटिक फील्ड किद्दां आती है या मैगनैटिक एलीमेंट्स की है ना। फिर भी मैं एक वीडियो हूँ यूट्यूब पर भी पाना चाहती हाँ कि जोड़े बच्चे नवे ने उन्होंने भी पता लग जाए कि एक की चीज़ है ना बेटा। सो सारे बच्चों ने बहुत ध्यान नाल लैक्चर में सुनना है, फिर उस तो बाद असी असाइनमेंट्स सॉल्व करांगे, ठीक है बेटा। सो सब तो पहला है अर्थस मैगनेटिज्म। अर्थस मैगनेटिज्म ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बेटा ਇੰਨੀ ਕੁ कन्फ्यूजन क्रिएट होंदी है बच्चों नूं कि मैगनैटिक एक्सिस की है, जियोग्राफिक एक्सिस की है, इक्वेटर की है, दोनों मेरिडियन की है, ਉਹਦੇ 'ਚ उलझ जाने असी, है ना। ਜਿਹੜੇ बच्चों ने तो रट्टा लगा लेना है, लिख आना भी हाँ वर्टिकल प्लेन है, ये है वो है, लिख आएंगे पेपर दे विच, बट पता ही नहीं दिमाग नूं की पढ़ रहे हैं, है ना। वो हुण मैं तुहानूं एक छोटी जी कोशिश करन लगी है कि जिहड़े बच्चे पढ़ रहे हैं अच्छी तरह, जिन्होंने समझ आ रही है वो देखो हुण की हुंदा है। देखो राजे, साडे कोल क्या है, बहुत ज़्यादा लिखाना नहीं है, मैं नोट्स तुहाडे कोल हैगे है ना, मैं लिखवाना नहीं है, मैं सिर्फ दसना है कि की है उन्होंने नोट्स दे विच। आ बेटा तुहाडी अर्थ है, सारे जने ध्यान नाल देख लो। अर्थ है, किसी होर दुनिया पहुँच जाओ, मज़ा आएगा, ठीक है। अर्थ किस तरह रोटेट करती है, वेस्ट टू ईस्ट करती है ना, स्पिन करती है। जो मान लो इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, आ अर्थ का एक्सिस है जिहदे अबाउट उन्हें रोटेट करना, इस तरह रोटेशन हो रही है। क्लीयर है ना मेरे बच्चों को, रोटेशन हो रही है। ਇਹਦਾ मतलब जे आ ईस्ट है वैस्ट है तो इत्थे नॉर्थ होना है, इत्थे साउथ होना है, ठीक है ना बेटा। वो तो थोड़ा पता ही है, छोटी क्लासा पढ़िया हो तुसीं जियोग्राफी ईस्ट वैस्ट नॉर्थ ते साउथ। हुण जिहड़ा एक्सिस है उहदे अबाउट अर्थ गोल गोल घूम रही है ना। तो सब तो पहला गल आती है जिहड़ी तुहानूं बार बार पुछदे है, जियोग्राफिक एक्सिस ते जियोग्राफिक इक्वेटर। जियोग्राफिक एक्सिस, अदर इज जियोग्राफिक इक्वेटर। फिर जियोग्राफिक मेरिडियन की गल करांगे, उहदे लई मैं डायग्राम ही होर बनावांगी, ठीक है। जियोग्राफिक इक्वेटर ते जियोग्राफिक एक्सिस च पहला फर्क सुन लो। जिहड़ा बेटा अपनी अर्थ का नॉर्थ ते साउथ है, जिहड़ा सानूं पता है कि इधर नॉर्थ है इधर साउथ है, जिद्दां इत्थे है, उन्हां दोनां नूं ज्वाइन करदी होई लाइन नॉर्थ तो साउथ तक, उन्होंने असी की कहने हैं जियोग्राफिक एक्सिस, क्योंकि अर्थ का है। अर्थ जियो आप अर्थ नहीं कहने हैं ना, अर्थ का है ये हो गया तुहाडा जियोग्राफिक एक्सिस। ये है एक्सिस जिहड़ा नॉर्थ जियोग्राफिक नॉर्थ ते जियोग्राफिक साउथ नूं मिलांदा है, वो किहड़ी लाइन है, वो जियोग्राफिक एक्सिस। हुण है बेटा जियोग्राफिक इक्वेटर की है ना। जियोग्राफिक इक्वेटर की है, जे तुसी इस लाइन दे परपेंडिकुलर एक लाइन खिंच दो जिहड़ी कि इहदे सेंटर चों निकलदी होवे, ये की है जियोग्राफिक इक्वेटर। क्लीयर, ठीक है ना बेटा। जे जियोग्राफिक एक्सिस आंदा है तुहानूं की हुंदा है, तो तुसी कहोगे दैट लाइन विच जॉइन जियोग्राफिक नॉर्थ टू जियोग्राफिक साउथ इज़ कॉल्ड जियोग्राफिक एक्सिस, ठीक है। जियोग्राफिक इक्वेटर की है, इट इज़ द लाइन विच पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ अर्थ एंड परपेंडिकुलर टू, कई बार इनू ग्रेट सर्कल भी लिखा होंगे बेटा, क्योंकि जो असीं कट्टदे हैं ना अर्थ नूं इदां कट्टांगे तो सर्कल की तरह नज़र आएगा उपरों, ठीक है बेटा। सो वो लाइन जिहड़ी है दैट इज़ कॉल्ड इक्वेटर, दो भागों दे विच वंड दिता इक्वल दैट इज़ इक्वेटर। ये तो हो गया जियोग्राफिक का काम, ठीक है। मेरिडियन मैं तुहानूं बाद विच दसदी हां, थोड़ा जिहा रुक जाओ। हुण है बेटा मैगनैटिक एक्सिस ते मैगनैटिक मेरिडियन की है। मैगनैटिक वाले केस की करना है, हुण आता जियोग्राफिक हो गया ना। हुण मैं इस पेन नाल लिखांगी मैगनैटिक एक्सिस एंड मैगनैटिक मेरिडियन, सॉरी मैगनैटिक इक्वेटर। हुण राजे की होया,
ਜਦੋਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜੋ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਥਿਊਰੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ, ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਕੰਪਸ ਲੈ ਕੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਬਾਰ ਮੈਗਨੇਟ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਾਕਈ ਉਹ ਨਾਰਥ ਸਾਊਥ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਫਰਕ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਥ ਸਾਊਥ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰਦੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਨਾਰਥ ਸਾਊਥ ਹੈ ਕੰਪਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੈ। ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇਕੁਏਟਰ ਬੋਲਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੱਸਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਅਰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਗਨੇਟ ਹੈ, ਅਰਥ ਮੈਗਨੇਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਨੇਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਨਾਰਥ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਸ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਟਾਪ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਏਗੀ। ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹ ਨੀਡਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਟਾਪ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹੈ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਨਾਰਥ। ਇੱਧਰ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਸਾਊਥ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਦਾ ਨਾਰਥ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਗਨੇਟ ਉਹਦਾ ਨਾਰਥ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਐਂਗਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਿਹੜੇ 4 ਐਕਸਿਸ ਬਣ ਗਏ, 2 ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਜਿਓਗ੍ਰਾਫਿਕ ਐਕਸਿਸ, ਜਿਓਗ੍ਰਾਫਿਕ ਇਕੁਏਟਰ, ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਐਕਸਿਸ। ਫਿਰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਐਕਸਿਸ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਐਕਸਿਸ ਹੋਏਗਾ ਦ ਲਾਈਨ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਨਾਰਥ ਐਂਡ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਸਾਊਥ ਆਫ ਅਰਥ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ ਇੱਥੇ ਮੈਗਨੇਟ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਊਥ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਇੱਧਰ ਨਾਰਥ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਦਾ ਨਾਰਥ ਅਤੇ ਸਾਊਥ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਉਲਟੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਅਰਥ ਦੀ ਮੈਗਨੇਟ ਦਾ ਸਾਊਥ ਅਤੇ ਨਾਰਥ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਲਝਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਰੋਟੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਐਕਸਿਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫਿਕ ਐਕਸਿਸ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫਿਕ ਨਾਰਥ ਅਤੇ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫਿਕ ਸਾਊਥ ਨੂੰ ਮੈਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਿਲਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਐਕਸਿਸ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਗਨੇਟ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਾਰਥ ਅਤੇ ਸਾਊਥ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਦੇਅਰ ਆਰ 2 ਪੋਲਸ ਡਿਊ ਟੂ ਦੈਟ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਨਾਰਥ ਐਂਡ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਸਾਊਥ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਐਕਸਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਐਕਸਿਸ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਸ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨੋਟਸ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪੇ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫਿਕ ਐਕਸਿਸ ਕਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਲਾਈਨ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫਿਕ ਨਾਰਥ ਐਂਡ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫਿਕ ਸਾਊਥ। ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਐਕਸਿਸ ਕਿਆ ਹੈ, ਲਾਈਨ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਨਾਰਥ ਐਂਡ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਸਾਊਥ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਹੈ ਨਾ 11.3 ਡਿਗਰੀ, ਯੈਸ, ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਐਂਗਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ 30 ਵੱਡੀ ਹੈ। 11.3 ਡਿਗਰੀ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਜੋਗ੍ਰਾਫੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਚਲੋ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹੀ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਐਕਸਿਸ ਆ ਗਿਆ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ, ਹੁਣ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇਕੁਏਟਰ ਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰਥ ਨੂੰ 2 ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦੇਗੀ, ਹੈ ਨਾ, ਇਕੁਅਲ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੇਗੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਟੂ ਦਿਸ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇਕੁਏਟਰ। ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇਕੁਏਟਰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਐਕਸਿਸ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇਕੁਏਟਰ ਕੀ ਹੈ, 4 ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮੈਰੀਡੀਅਨ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਓਗ੍ਰਾਫਿਕ ਮੈਰੀਡੀਅਨ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਰੀਡੀਅਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਦੇਖੋ ਬੇਟੇ, ਮੈਰੀਡੀਅਨ 'ਚੋਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵਰਟੀਕਲ ਪਲੇਨ ਪਾਸਿੰਗ ਥਰੂ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਵਰਟੀਕਲ ਪਲੇਨ ਪਾਸਿੰਗ ਥਰੂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਐਕਸਿਸ, ਹੈ ਨਾ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇਕੁਏਟਰ। ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਖਾਈ ਹੈ, that is magnetic equator is, it is the straight line passing through vertical plane passing through geographic north south pole is called geographic meridian, and vertical plane passing through
मैगनैटिक एक्सिस ऑफ मैगनेट इज़ कॉल्ड मैगनैटिक मैरिडियन। ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜੀ वर्टिकल प्लेन ਆਪਾਂ पास करनी है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ है ना, इस एक्सिस ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ वर्टिकल प्लेन पास होएगी ਉਹ ਕੱਢਣੀ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਮੈਰੀਡੀਅਨ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਬਣਾਵਾਂਗੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਾਪੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਿਓ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਰੀਡੀਅਨ ਦੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਿਸ ਸਮਝ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਮੈਰੀਡੀਅਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆਫ ਅਰਥ ਕਰਾਣੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮੈਰੀਡੀਅਨ ਯੂਜ਼ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵਰਡ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਐਕਸਿਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਲਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। 11.3 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫਿਕ ਐਕਸਿਸ ਹੈ, 11.3 ਤੇ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫਿਕ ਐਕਸਿਸ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਰਟੀਕਲ ਪਲੇਨ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਟੀਕਲ ਪਲੇਨ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਟੀਕਲ ਪਲੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣੇਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਰਟੀਕਲ ਪਲੇਨ ਹੈ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫਿਕ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਓਗ੍ਰਾਫਿਕ ਮੈਰੀਡੀਅਨ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਹੈ ਮੈਗਨੈਟਿਕ, ਆਨੂੰ ਮੈਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਵਰਟੀਕਲ ਪਲੇਨ ਬਣੇਗੀ that is called मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है। आ जी प्लेन है ग्रीन वाली मैग्नेटिक मेरिडियन, समझ आया बच्चे कुछ, ठीक है। जी प्लेन है, प्लेन की होंगी है, तुसी आ लाइन खिंची हुई है कोई, है ना, तुसी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई कापी लिया के रख दो, पेज उस लाइन ਨੂੰ ਚੀਰਦਾ ਹੋਇਆ एक पेज लै जाओ ਵਿੱਚ, वो की बन जाएगी प्लेन। आ मेरे को लाइन है, मैं इस लाइन ਨੂੰ ਕੱਟਦਾ ਹੋਇਆ अपना हाथ खड़ा कर देता, आ प्लेन बन गया, ठीक है। इस तरह एक्सिस तो साढ़े कोल पहला ही सी, ठीक है। आ दो एक्सिस तो सीगी, एक आ है तुहाडा जियोग्राफिक एक्सिस है मैगनैटिक, जिहड़ा इस एक्सिस नू वर्टिकल प्लेन आ गया ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਟਦਾ ਹੋਇਆ ਚੀਰਵਾ, ठीक है, दैट इज़ मैगनैटिक मैरिडियन तो जियोग्राफिक मैरिडियन, वो मैरिडियन बन गए फिर, बस होर कुछ नहीं हैगा। हुण इन्हां दे विच एंगल है की है वो असीं अगे एलीमेंट्स दे विच फाइंड आउट करांगे। हुण मैनूं लगदा मेरे बच्चों नूं ये 6 ਦੀਆਂ 6 डेफिनेशन याद हो जाणियां चाहीदियां ने, हो जाणियां बेटा। बाकी मैनूं पता है तुसीं बहुत घट जाने हो जो लैक्चर सुन रहे हो, मैनूं बहुत दुख हो रहा है कि इन्नी मेहनत कर रही हूँ, मैं सोच रही हूँ कि मैं ग्रुप बनाना है बट 20 बच्चों का नहीं बनेगा, मैनूं लगता 2 या 4 बच्चों का बनेगा। चलो बेटा कोई गल नहीं, मैं तो 4 का भी बना लेना, ठीक है। मैं तो एक्सपेरीमेंट अपने ते कर रही हूँ कि मैं किसी बच्चे नूं इंजीनियर बनाने के काबिल है कि नहीं है ना, मैं तो अपना आप देख रही हूँ। बाकी थोड़े ते डिपेंड करता है, तुसी अपनी काबिलियत चैक करनी है कि नहीं करनी, ठीक है बेटे। चलो उस तो बाद है जियोग्राफिक मैरिडियन, मैगनैटिक मैरिडियन। उस तो बाद आ गया तुहाडे कोल कॉज ऑफ अर्थस मैगनेटिज्म। कॉज बड़ी बार आया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾइनमेंट क्वेश्चनस ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ भी आएगा बेटा। अर्थ ਦੀ मैगनेटिज्म ਦਾ कॉज की है, मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन इस करके लिख नहीं रही बेटे, क्योंकि मैंने पता है कि मेरे बच्चों को नोट्स पहुँच चुके हैं, सारे को तुहाडे कोल नोट्स हैगे है। बहुत सारे बच्चे तो नोट्स लैके एवें सैटिस्फाइड हो गए कि चलो देख के कर लाँगे, है ना, पेपर दे विच घर बैठ के देना पेपर, गलत है बेटा। तुसी समझोगे तो ही तुहाडा फायदा है, जिथे भी जाना है जिंदगी तुहानू लाइफ ने इन्ना अच्छा मौका दिता है। गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे जिहड़े है वो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, हुण जिहड़े ऐसा रिजल्ट आया, नहीं तो सीटां ही नहीं सी मिलदियां, नंबर बड़े घट आते सी, है ना। हुण तुहाडे नंबर आ सकते हैं, तुहाडे ते बहुत मेहनत हो रही है, डिपार्टमेंट एक एक पल तुहाडे बारे सोच रहा है कि इन्हां बच्चों का की किया जाए। फोन भी मिल जाने है ना, प्लस 2 दी कुड़ियां नूं मिल जाने है ना। सो बेटा अपने आप नूं एक दिशा दे विच मोड़ लो कि असी लाइफ दे विच कुछ बनना है, ठीक है बेटे। बनोगे जरूर बनोगे, पहला सोचो तो सही, मेहनत ही नहीं करते असी फिर किद्दां बनांगे, है ना। चलो हुण इहदा कॉज दस्सण लगी सी मैं तुहानूं। की हुंदा है बेटे, जदों चार्ज जिहड़ी अर्थ है, अर्थ तुहानूं पता उहदी कोर गर्म, बहुत गर्म है ना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਟਲਸ ਪਈਆਂ ਨੇ अर्थ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਟਲਸ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੋਲਟਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਿਘਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੋਲਟਨ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਇਨਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਹੈ ਨਾ। ਮੋਲਟਨ ਸਟੇਟ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਆਇਨਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਹੁਣ अर्थ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਪਿਨ, ਜੇ अर्थ ਸਪਿਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਇਨਸ ਹੈ ਉਹ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਪਿਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ बेटे। ਜਦੋਂ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਸਪਿਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਲੂਪਸ,
छोटे रेडियस का वड्डे रेडियस जिथे भी आए ने लूप्स बन रही ने करंट दियाँ, क्योंकि मूविंग चार्ज नूं तां असीं करंट कहने हैं। करंट कैरिंग लूप्स जिथे बनदियां ने उत्थे की हुंदा है, मैगनैटिक फील्ड हुंदी है। आपां कर चुके हैं पहलां, लूप करके मैगनैटिक फील्ड आती है ना। सो इन्नियां सारियां लूप्स इकट्ठियां हो गई तो अर्थ की मैगनैटिक फील्ड तो होएगी होएगी, ठीक है ना बेटे। ऐसा कुछ नहीं है कि धरती के अंदर वड्डा सारा मैगनैट दबिया होया उहदे करके मैगनैटिक फील्ड है, नहीं बेटा, क्योंकि उहदे विच करंट है। अर्थ की रोटेशन के नाल मोल्टन मैटल जड़ियाँ ने रोटेट कर रही ने, करंट लूप्स बना रही ने, वो लूप्स करके मैगनैटिक फील्ड आती है। याद रहेगा मेरे बच्चों को। हुण मैं इत्थे असाइनमेंट के 2-3 क्वेश्चनों का आंसर दे चुकी हैं तुहानूं, ठीक है। और असाइनमेंट की मैं पिक भेजांगी, सारे बच्चे स्टडी करो उन्होंने इस लैक्चर में सुनने तो बाद, फिर देखियो उन्होंने समझ लग गया कि नहीं लग गया। जिहड़ा क्वेश्चन नहीं समझ लगेगा जरूर टाइप करा करो, मैनू पुछया करो, ठीक है बेटा। ये तो होगी गल हुण कॉज ऑफ अर्थस मैगनेटिज्म की। उस तो बाद बहुत इंपोर्टेंट आर्टिकल आता है मैगनैटिक एलीमेंट्स ऑफ अर्थ। मैगनैटिक एलीमेंट्स ऑफ अर्थ की है बेटा, 3 एलीमेंट ऐसे है, 3 नाम तुसी याद रखने हैं, उन्होंने स्टडी करके अर्थ की पूरी मैगनैटिक हिस्टरी आप फरोल सकते हैं। उन्होंने तां ही मैगनैटिक एलीमेंट्स ऑफ अर्थ कहते। उहदे लई चाहिदा की है, सानू एक तो चाहिदा है मैरिडियन। हुण तुहानूं समझ आ गए ना, वो जी बुक मैं कहनी हुंदी कि बुक जी बनी हुई है, खुली हुई किताब है, वो मैरिडियंस दी है दोनों। देखो आ जिहड़ा है ब्लू कलर वाला, इनू मैं सुपोज कर लैनी है कि ये है तुहाडा मैगनैटिक मैरिडियन, ते जिहड़ा ग्रीन वाला है उन्होंने असीं सपोज कर लैने आ जियोग्राफिक मैरिडियन। जियोग्राफिक मैरिडियन आ लाइन आप चेंज नहीं करते, इत्थों आही लिया सी ना मैं, आ जियोग्राफिक एक्सिस लैके ये उत्ते प्लेन ड्रॉ कर देनी है, ये पैरल बिल्कुल इत्थे आएगा, वो इस तरह का बनेगा साडे कोल, ठीक है बेटा। हुण जिहड़ा तुहाडे कोल आ वाला एंगल है, ये है जियोग्राफिक मैरिडियन, जियोग्राफिक मैरिडियन, एक है मैगनैटिक मैरिडियन। जिहड़ा इन्हां दोनों दे विच एंगल है राजे थीटा, उन्होंने असी कहने डिक्लीनेशन। हुण याद रहेगा मेरे बच्चों को, एंगल ऑफ डिक्लीनेशन की है, इट इज़ द एंगल बिटवीन, चाहे तो तुसी एक्सिस दे विच भी एंगल लिख सकते हो, कोई गलत नहीं है। वो मान लो ऑप्शनल क्वेश्चन आया होया है कि एंगल ऑफ डिक्लीनेशन की है, उहदे च मैरिडियन का जिक्र नहीं किया, उहदे च ये लिखा है इट इज़ एंगल बिटवीन जियोग्राफिक एक्सिस एंड मैगनैटिक एक्सिस, तां भी ठीक है बेटे, ठीक है, सेम ही एंगल है। जियोग्राफिक मैरिडियन तो मैगनैटिक मैरिडियन उन्होंने विच एंगल ले लो, चाहे तुसी एक्सिस दे विच एंगल ले लो, इट इज़ नोटेड बाय थीटा। हो गया पहला एलीमेंट एंगल ऑफ डिक्लीनेशन। दूसरा की है बेटा डिप। डिप की होएगी आ तुहाडे कोल रिजल्टेंट जिहड़ी मैगनैटिक फील्ड है, ठीक है, ये रिजल्टेंट मैगनैटिक फील्ड है अपनी मैगनेट की। हुण जिहड़ा ये मैगनैटिक फील्ड रिजल्टेंट आ रही है, इन्हें मैगनैटिक मैरिडियन दे होरीजोंटल दे नाल जिन्ना एंगल बनाया, जिन्ना एंगल इन्हें मैगनैटिक आ वाला एंगल जिहड़ा है इट इज़ डेल्टा, एंगल ऑफ इनक्लीनेशन। मैगनैटिक मैरिडियन दे होरीजोंटल दे नाल जिहड़ा एंगल रिजल्टेंट फील्ड बना रही है दैट इज़ कॉल्ड डेल्टा, या इनू डिप भी कहते हैं, एंगल ऑफ इनक्लीनेशन भी कहते हैं, ठीक है बेटे। सो ये डेल्टा हो गया, थीटा हो गया, 2 कंपोनेंट्स हो गए। तीसरा जिहड़ा एलीमेंट है वो है होरीजोंटल कंपोनेंट ऑफ मैगनैटिक फील्ड। होरीजोंटल ये 2 कंपोनेंट हो सकते हैं, तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ पता रेजोल्यूशन ऑफ वैक्टर तुसीं +1 च कीता होया है कि जदों साडे कोल बी आंदा है तो असीं उहनूं एंगल ते है 2 कंपोनेंट्स दे विच रिजोल्व कर सकते हैं। इधरले पासे होएगा बी कॉस डेल्टा और इधरले पासे आएगा बी साइन डेल्टा। ये वर्टिकल कंपोनेंट है, इनू हमेशा बी वी दे नाल नोट किया होएगा, तो इनू असी बी एच दे नाल नोट किया होएगा, होरीजोंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थस मैगनैटिक फील्ड। हुण जिहड़ा तुहाडा होरीजोंटल तीसरा कंपोनेंट है, तुहानूं डेफिनेशनस आउणगियां, या तो पूछणगे एंगल ऑफ इनक्लीनेशन क्या है, एंगल ऑफ पहला डिक्लीनेशन, ठीक है, तुसी लिखोगे इट इज़ एंगल बिटवीन जियोग्राफिक मैरिडियन एंड मैगनैटिक मैरिडियन। उस तो बाद आएगा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या डिप क्या है, इट इज़ द एंगल मेड बाय रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड विद द हॉरिजॉन्टल ऑफ मैग्नेटिक मैरिडियन, इट इज़ डिनोटेड बाय डेल्टा। नैक्सट आएगा तुहानू तीसरा जिहड़ा एलीमेंट है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड,
वर्टिकल नहीं चाहिए सानू, होरीजोंटल चाहिए। होरीजोंटल कंपोनेंट ऑफ मैगनैटिक फील्ड। तुसी लिखना नहीं बेटे, तुहाडे कोल है नोट्स, वो तुसी लिखा होया पहले ही, ठीक है। बहुत सारे बच्चे बाद में मैसेज करके पूछते होंगे मैम दोबारा लिखना है, नहीं बेटा दोबारा नहीं लिखना, समझ लो तो पढ़ो उन्होंने ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ। हाँ कोई नवीं गल ਤੁਹਾਨੂੰ लगती कॉपी ਤੇ नहीं लिखी हुई ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ इंट्रोड्यूस कर लो, अदरवाइज तुस ਤੁਹਾਨੂੰ सारा कुछ दिता होया लिख के, ठीक है बेटे। ਹੁਣ देखो तीन चीज़ां सानू मिल गई है ना। हुण कई बार रिलेशन आ जाता हुंदा है, डेल्टा का रिलेशन कड्डो BH दे नाल, ठीक है, या डेल्टा का रिलेशन कड्डो B दे नाल। हुण असीं की करना है, इस पूरे रिलेशन तो या पूरे डायग्राम तो की मिलता है सानू, जिहड़ा तुहाडा BV है दैट इज़ इक्वल टू B साइन डेल्टा, क्लीयर है। जिहड़ा BH है दैट इज़ इक्वल टू B कॉस डेल्टा। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੱਧੇ ਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕੁਏਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਐਡਿੰਗ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ V² + BH² ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ B² ਆ ਜਾਣਾ। ਆ ਤਾਂ ਸਾइन स्क्वायर + cos स्क्वायर 1 ਹੋ ਜਾਣਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ B ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਰਾਜੇ, B ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ √BV² + BH²। न्यूमेरिकल आ जाता है कई बार, BV दिता है BH दिता है, असाइनमेंट्स के विच हैगा न्यूमेरिकल शायद, तो तुसी B कढ़ना है, ठीक है, या तो B दिता है इन्हां चों कोई भी कंपोनेंट तुसी कढ़ सकते हो। एक न्यूमेरिकल की बनेगा, तो डेल्टा दिता है BV कढ़ो, डेल्टा भी दिता है B भी दिता है, तुसी वर्टिकल कंपोनेंट कढ़ो या हॉरिजोंटल कंपोनेंट कढ़ो, वो तुहानूं इत्थों याद हो जाना है। या फिर जे हुण तुसी इन्हां नूं डिवाइड करोगे BV/BH इज़ इक्वल टू BB कैंसल हो जानी tan डेल्टा, BV इज़ इक्वल टू BH इंटू tan डेल्टा। ये रिलेशन बेटा कित्थे यूज़ होना है, जदों न्यूमेरिकल दे विच तुहानूं होरीजोंटल कंपोनेंट दिता होना है, क्योंकि असी ना 3 कंपोनेंट मेन लैके चलते हैं। तुहानूं न्यूमेरिकल दे विच BH दिता होएगा, डेल्टा दिता होएगा, कह देणगे BV पता करो, है ना, फिर पहला B कढ़ना पैना, नहीं तो सीधा ही फार्मूला ला दो BH tan डेल्टा, सौखा जिहा फार्मूला है, ठीक है बेटे। सो इस तरह मैगनैटिक एलीमेंट्स ऑफ अर्थ आते हैं साढ़े कोल। हुण जिहड़ियां आइसोगोनिक आइसोक्लिनिक वो वाली लाइनस है, वो थोड़ा जिहा तुहानूं दसदी हैं। जिहड़ा तुहाडे कोल डिक्लिनेशन है, डिक्लिनेशन तो साढ़े कोल निकलणगियां आइसोगोनिक लाइनस एंड अगोनिक लाइनस। जिहड़ियां आइसोगोनिक होंदियां बेटा उन्हां सारियां ते थीटा जिहड़ा है सेम होएगा, वो लाइनस जिन्हां लई थीटा जिहड़ा है सेम हुंदा है, ठीक है, वो लाइनस नूं असीं की कहने आइसोगोनिक। तुसीं ग्लोब देखे किन्नियां सारियां लाइनां ने, उहदे च नहीं उलझना, बस तुसीं तां सौखी जी डेफिनेशन याद कर लेनी। जे थीटा सारियां लाइनस वास्ते सेम लाइनस वास्ते सेम है तो वो लाइनस नूं असीं आइसोगोनिक कहांगे। और जिथे थीटा 0 है पूरी लाइनस वास्ते थीटा 0 हो जाता है, वो अगोनिक लाइनस है, ठीक है। हुण आ जाओ डेल्टा वाले ते, जिथे डेल्टा जिहड़ा है वो सेम है सारियां लाइनस ते, वो की होणगियां आइसोक्लिनिक, आइसोक्लिनिक लाइनस। जिथे डेल्टा 0 है सारियां लाइनस मिल रही ने, वो की है कल्ला क्लिनिक, अक्लिनिक, ठीक है बेटा। क्लीयर है सारिਆਂ ਨੂੰ। चलो मैनू लगता है कि हुण जिन्ने कि क्वेश्चन तुसीं असाइनमेंट च पढ़ोगे वो सारे तुहानूं आ जाने चाहिए है बेटा। हुण कोई है नहीं जिहड़ी आपां कोई चीज़ छड्डी होवे। आइसोडायनामिक लाइनस होणगियां जिथे BH सेम है, जिथे ए सेम होएगा उत्थे आइसोडायनामिक होएगा। तिन्नां तो दो डेफिनेशनस निकल गई, बच्चे मेरे दस सकते हो तुसीं आराम नाल, तुहानूं एक नंबर 'च क्वेश्चन पूछे जाणगे इहदे विच्चों। तुसीं बेटा मैं पहलां भी कहनी हुंदी आ कि इन्ना लंबा जिहा चैप्टर देख के डरना नहीं है। तुसीं सारे जणे इंग्लिश कंप्रीहेंशन करदे हो, है ना, की हुंदा उहदे 'च एक पैरा दस देईदा है तुहानूं, तुसीं उहदे विच्चों क्वेश्चन लभणे हुंदे आ। सेम उही चीज़ है, मैं जिहड़ी तुहानूं कहानी बना के दसी है ना, हुण इहदे विच्चों क्वेश्चन किद्दां निकलने हैं। क्वेश्चन सारे मेरे बच्चे लिखो कापी ते, मैं नहीं WhatsApp ते सेंड करने इस बारी क्वेश्चन, मैं देखना है कि किन्ने बच्चे वीडियो देखते हैं। तुसीं भी गिनो, गिनती दे 3 बच्चे सिर्फ सारी वीडियो देखते हैं, सिर्फ 3 बच्चे सारी वीडियो देख के मैनू जवाब दे रहे हैं। बहुत दुख लगता है मैनू कि इन्ने स्कूल ने मेरे नाल जुड़े हुए, क्यों आंसर नहीं करते बच्चे, क्यों सिर्फ नोट्स के पिछे भज रहे हैं असीं। नोट्स तो आप ही आ जाने, तुहानूं बेटा लोड़ ही नहीं पैनी, तुहानूं तो सारे क्वेश्चन ही आ जाने जे तुसीं वीडियो अच्छी तरह देखोगे तो, ठीक है। हुण देखो मैं क्वेश्चन लिखवान लगी हाँ। पहला क्वेश्चन लिखो, डिफाइन डिप, डिफाइन डिप, डिप नूं डिफाइन करना है। दूसरा क्वेश्चन लिखो, ड्रॉ जियोग्राफिक एंड मैगनेटिक मेरिडियन ऑन योर कॉपीज़।
तीसरा क्वेश्चन लिखो, व्हाट आर आइसोगोनिक लाइंस। फोर्थ क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ डिप एट पोल। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ डिप एट पोल। अगला लिखो, वेयर इज़ द वैल्यू ऑफ डिप इज़ ज़ीरो। वैल्यू ऑफ डिप ज़ीरो कित्थे होएगी, पोल आ है इक्वेटर, ठीक है। हुण डेल्टा तुसी दसना पोल ते कितना होएगा तो इक्वेटर ते कितना होएगा। क्लीयर है सारिਆਂ ਨੂੰ। उस तो बाद लिखो, इफ़ डेल्टा इज़ 45 डिग्री, BH is 3 Tesla, then what is the value of BV। बस इन्ने क्वेश्चन बहुत है। मैं सिर्फ देखना यही है कि किन्ने कुछ बच्चे आंसर कर रहे हैं, और कोशिश करनी है व्हाट्सएप पे आंसर नहीं करना। मैं बाकियों भी दिखाना चाहनी है, व्हाट्सएप पे आ जाते कई बार मेरे को 10-15 आंसर, पर मैनू नहीं चाहिए। ये यूट्यूब पर करो, बाकी बच्चे भी देखन, ਜਿਹੜੇ 100 ਬੱਚੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਣ ਕਿ ਆਨਸਰ ਆ ਰਹੇ ਆ ਅੰਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਨਸਰ ਆ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਹਾਂ ਕੁਝ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁਣ ਲਓਗੇ ਬੇਟੇ, ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਏ ਬਸ। ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਬੇਟਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ठीक है ना। चलो मेरे बच्चे, सारे बच्चे मेहनत करिया करो। ऑल द बेस्ट। ओके, इस तो बाद तुसी असाइनमेंट हुण पढ़ के देखनी है, जिहड़ी मैं अज तुहानूं पिक भेजनी है, तो वो देखियो समझ आती कि नहीं आती। जिहड़ा क्वेश्चन लगेगा नहीं आ रहा, मैनूं जरूर दस्सिओ। इहदे नाल ही होर भी वीडियोज़ ने यूनिट 3 दियां, हो सकदा 2-4 क्वेश्चन उत्थों भी होण असाइनमेंट दे विच, वो तुसी देखियां होईयां ने, है ना बेटा। चलो ठीक है, ओके राजे।